मोबाइल इस्तेमाल करना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन से न सिर्फ जन स्वास्थ्य पर लेकिन पशु पक्षियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल में जब भी थोड़ा कम नेटवर्क आए हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क के लिए जो टावर लगाए गए हैं वह हमारे लिए उससे भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है वह इंसान को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। कई टावर तो रिहायशी इलाकों में ही लगा दिए गए हैं, जिससे छोटे बच्चे और मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। मोबाइल टावर की अनुमति दिए जाने में कोई खास पैमाना तय नहीं होने से मोबाइल कंपनियां जहां तहां टावर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। बड़ोदरा शहर में एक सर्वे के अनुसार 3000 से भी अधिक मोबाइल टावर हैं और इन मोबाइल टावरों से जो रेडिएशन का रिसाव होता है वो रेडिएशन एक रिसर्च में ऐसा सामने आया है, मेडिकल रिसर्च था, उसमें ऐसा सामने आया है कि इसके जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन आज की परिस्थिति में वो रेडिएशन इंसान को या जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उन पक्षियों को और जो जानवर होते हैं उनको उनके डीएनए में भी वो एक समय के दौरान उन पे चेंजेस आ रहे हैं और इंसान में जो रेडिएशन का जो उनके अंदर कंज्यूम होता है उसके कारण ये रेडिएशन के कारण लोगों को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। लोगों की हेल्थ पर ये हो रहा है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के दौर में अगर लोगों की इम्यूनिटी कम होगी या छोटी मोटी बीमारियां भी होगी तो उनको कोरोना का भी खतरा है। ऐसी परिस्थिति में ये मोबाइल टावर सिर्फ आपको हेल्थ की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपको फाइनेंशियल दृष्टि से भी ये हानिकारक है, क्योंकि वडोदरा महानगर पालिका इनका जो चार्जेस नक्की किए गए हैं उन चार्जेसों के हिसाब से ये वो चार्जेस भी नहीं भर रहे हैं। इनका जो एनुअल जो चार्जेस है वो चार्जेस ना भर के ये लोग ऊपर से कॉरपोरेशन को पेनल्टी भी नहीं देते। अगर कोई सामान्य नागरिक है उसको वो अगर टैक्सेस पे नहीं करता है कॉरपोरेशन को तो वो सामान्य नागरिक के पास से जबरन जाकर उनके घर पे ढोल नगारे ले जाकर वो उनके पास से पैसे लेते हैं या उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। तो इन मोबाइल टावरों पे कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके दबाव में वडोदरा महानगर पालिका ना तो इन टावरों पे कोई कार्यवाही करती है ना तो ये टावर को रेगुलराइज करती है। हवाई पट्टी जिसको बोलते हैं, प्लेन जहाँ से जाते हैं वो प्लेन के रास्ते में भी ये मोबाइल टावर नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्लेन का जो सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, इससे डिस्टर्ब होता है। पहले तो कितने टावर रेगुलराइज है वो उनका जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है, एनजीटी ने गाइडलाइंस दी हुई है, ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जीपीएससी है, जीपीसीबी है, वो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको भी ये काम करना चाहिए। और कॉरपोरेशन जो यहाँ की स्थानीय निकाय है वो स्थानीय निकाय को भी इस पर अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और इनके पास से जो पैसे लेने हैं, जो आपको पेनल्टी जो आप नागरिक के पास से लेते हैं, इनके पास से आप क्यों नहीं ले रहे हैं, कौन सा कारण है वो भी बताना चाहिए और इन पर कार्यवाही करनी चाहिए।